हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आप सब लोग की तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। बच्चों आप सब लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ, जो बच्चों 6 मार्च के पेपर के आज के वीडियो में आपके 6 मार्च के पेपर के बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ बच्चों। अगर आप लोग यहाँ से देख लेते हैं, जितने भी 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चन आपको बच्चों बनते हैं आपके पेपर में, उन सारे क्वेश्चन का बच्चों आज मैं निचोड़ लेकर के आया हूँ। आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से बच्चों आप लोग को कम से कम आज की वीडियो में आपको 20 से 25 नंबर बच्चों पक्का होने वाला है। तो वीडियो को सभी लोग लास्ट तक देखना, और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके 6 मार्च के पेपर में बच्चों आने वाले क्वेश्चन हैं क्लास 12 में फिजिक्स के। ठीक, आइए बच्चों देरी न करें, क्लास की शुरुआत करेंगे एक जबरदस्त तरीके के साथ। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा भैया प्लीज आप सब लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए बच्चों, शेयर कीजिए। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों आपसे पहला क्वेश्चन ये कहेगा, विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं। विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका बच्चों आंसर क्या लिखेंगे, ध्यान रखना। लिखेंगे किसी आवेश कण पर उपस्थित आवेश तथा उसके द्रव्यमान का अनुपात उस आवेशित कण का विशिष्ट आवेश लेम्डा कहलाता है। विशिष्ट आवेश क्या कहलाता है बच्चों, लेम्डा कहलाता है। बिल्कुल इतना ही आपको लिखना है विशिष्ट आवेश में आपको। ठीक, आगे बच्चों अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं, अतः विशिष्ट आवेश लेम्डा बराबर आवेश अपान क्या होता है, द्रव्यमान होता है। आवेश अपान क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान। या इसी को आप ऐसे करके लिख सकते हैं, क्यों अपान क्या लिखेंगे बच्चों, एम लिखेंगे। क्लियर भैया, समझ में आएगा नहीं। बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये सारी। ठीक है, कह रहा है विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं, इतना आपको करना है भैया। ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन अगर भैया देखा जाए तो आपसे कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। अगर यहाँ से देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी अगर हल की बात करें भैया तो क्यू बराबर एक कूलाम ई बराबर 1.6 गुणे 10 पावर -19 कूलाम, एन बराबर आपको क्वेश्चन मार्क। तो भैया यहाँ से सूत्र होता है क्यू बराबर एन ई होता है। क्या होता है बच्चों, एन ई होता है। क्लियर। अब अगर देखा जाए भैया यहाँ से तो इसको लिख सकते हैं एन बराबर क्यू अपान ई। तो अब देखिए यहाँ से लिखेंगे 1/1.6 गुणे 10 पावर -19। ये माइनस से ऊपर चला जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, 6.25 गुणे 10 की पावर क्या, 18 ई हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से आपको बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से जरूर तैयार करके जाना, आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा बच्चों। ठीक, आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं जल्दी से। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन बच्चों तीसरा आपसे कह रहा है कि संधारित्र किसे कहते हैं बच्चों। संधारित्र किसे कहते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो संधारित्र की परिभाषा किसे लिखेंगे बच्चों। देखिए संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। बताइए भी समझ में आया नहीं, बिल्कुल अच्छे से। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। कह रहा संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संधारित की जा सकती है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, संधारित कहते हैं। क्लियर भी समझ में आएगा नहीं इतना। अच्छा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन अगर आपसे कह रहा है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। संधारित्र की धारिता अभी आपने देखा बच्चों, संधारित्र किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न है बच्चों, आपसे कह रहा है संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा बच्चों हम क्या लिखेंगे,
लिखेंगे किसी संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के, उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। ठीक, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। कह सकते हैं सी बराबर क्यू अपान क्या होता है? वी इसका सूत्र होता है। अगर इसका बच्चों मात्रक की बात करें तो मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। इसका मात्रक जो होता है बच्चों कूलाम प्रति वोल्ट या क्या होता है बच्चों? फैराड होता है। क्लियर भैया, इतना समझ में आया? अगर इसकी बीमा की बच्चों बात करें तो ये देखिए सी बराबर क्यू अपान बी होता है। सी बराबर क्यू अपान क्या होता है? बी। तो क्यू आपका आवेश 80, वी आपका जो वोल्ट होता है, इसका मात्रक एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए इनवर्स होता है। अब बच्चों इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसकी घातें बदल जाएंगी, इसको जोड़ घटा देंगे तो एम इनवर्स एल के पावर -2 टी की पावर 4 ए स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मात्रक और बीमा निकल जाएगा। क्लियर भी समझ में आया ना? बस इतना आप सब लोग जरूर तैयार कर लीजिए। ये दोनों पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आइए नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जल्दी से। चलिए भी देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा कह रहा है बच्चों, ये आपका कह रहा है कि चुंबकीय प्रावृत्ति की परिभाषा लिखिए। क्या कह रहा है बच्चों? चुंबकीय प्रावृत्ति की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक क्या होगा, तथा इसका मात्रक के क्या होगा बच्चों? ये भी आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। क्लियर, देखते हैं। आइए बच्चों, तो इसका लिखेंगे क्या? किसी चुंबकीय पदार्थ से, किसी चुंबकीय पदार्थ से उत्पन्न हुई चुंबकन, उत्पन्न हुई चुंबकन तीव्रता आई तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को, H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका बच्चों अगर मात्रक की बात करें तो चुंबकीय प्रवृत्ति की कोई भी मात्रक क्या है? नहीं होता है। क्लियर भैया, ये आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द्विपात कोण क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। द्विक कोण क्या होता है? ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है भैया, आइए देखते हैं। कह रहा है कि किसी स्थान पर, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर व, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के बीच न्यून कोण को, न्यून कोण को उस स्थान का द्विक कोण कहते हैं। उस स्थान का क्या कहते हैं? द्विक कोण कहते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। इसका जो मान होता है बच्चों भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, अर्थात अलग अलग होता है। क्लियर भैया, समझ में आया? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से क्या करिए भैया? तैयार कर लीजिए। ठीक, आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों हम जल्दी से देख लेते हैं। आइए भैया देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है एक्स किरणों के प्रमुख दो गुण और उनके उपयोग लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कह रहा है एक्स किरणों के प्रमुख दो गुण लिखना है। आप देखिए इसके प्रमुख दो गुण की अगर बच्चों हम बात करें तो देखेंगे नंबर 1 में लिखेंगे इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। जो यक्स किरणों का वेग होता है प्रकाश के वेग के किरणों के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। क्लियर। नंबर 2, ये वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते हैं। ये वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं? विक्षेपित नहीं होते हैं। क्लियर भैया, समझ में आया? अगर इनका उपयोग की बात करें बच्चों तो उपयोग में कहाँ करेंगे? अंगूठों के निशान की पहचान करने में, जो हम अपना अंगूठा लगाते हैं उसकी निशान की पहचान करने में इन किरणों का क्या करते हैं बच्चों? उपयोग करते हैं। दूसरा, टूटी हुई हड्डियों के पता करने में इसका प्रयोग करते हैं। टूटी हुई हड्डियों का प्रयोग करने में कौन सी किरणों का प्रयोग करते हैं? तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है बच्चों। क्लियर भैया? अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट बच्चों अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो आपका जो अगला प्रश्न कह रहा है भैया एक गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखना है। एक गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का क्या लिखना है बच्चों? सूत्र लिखना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र होता है n/v - 1/u बराबर n - 1 अपान कैपिटल R, जहां n गोली पृष्ठ के
जहाँ n गोलीय पृष्ठ के दाएं तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक है बच्चों, v प्रतिबिंब की दूरी है। v क्या है बच्चों? प्रतिबिंब की दूरी है। r क्या है? वक्रता त्रिज्या है बच्चों। अगर u की बात करें भैया यहीं पर, तो u आपका है वस्तु की दूरी है। वस्तु की क्या है बच्चों? दूरी है। बस इतना आपको बच्चों लिखना है। यहाँ से आपको पूरे पूरे नंबर बच्चों आपके क्या हो जाएंगे? प्राप्त होंगे। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन आप सब लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसीलिए बच्चों आप लोग को मैं ये सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों जल्दी से देख लेते हैं। आइए भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है। क्वेश्चन बच्चों अगला है, आपसे कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इनके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखना है। तथा द्विध्रुव आघूर्ण का क्या लिखना है बच्चों? सूत्र लिखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपके। ठीक भैया, देखिए तो इसका हम हेडिंग बनाएंगे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव। क्या बनाएंगे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव। लिखेंगे दो बराबर परंतु, क्या लिखेंगे बच्चों? दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों के अति सूक्ष्म दूरी पर, अति सूक्ष्म दूरी पर रखने से बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब देखिए, एक है प्लस क्यों है, एक है माइनस क्यों है। कह रहा है कि दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों के, दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों के, इसकी जो लंबाई है टोटल कितने बच्चों? 2l है। क्या है भैया? 2l है। तो यहाँ से आपका जो सूत्र बन जाएगा बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2 क्यों गुणे 2l कूलाम मीटर होता है, इसका मात्रक होता है। ये रहा बच्चों, आप लोग बड़े आसानी से भैया आप लोग इनके सूत्र को भी अच्छे से क्या करेंगे? देख लेते हैं और तैयार कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं। एक और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि संधारित्रों में परावैद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है भैया, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, देखिए लिखेंगे बहुत सही तरीके से बच्चों आप लोग को ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आपने सही एकदम बिल्कुल वीडियो को चलाया है। ठीक है, देखिए लिखेंगे प्रावैद्युत पदार्थ के उपयोग से विभव घट जाता है। जो प्रावैद्युत पदार्थ के उपयोग से विभव क्या होता है? घट जाता है। विभव धारिता के व्युत्क्रमानुपाती सी व्युत्क्रमानुपाती 1/v होता है, अतः धारिता बढ़ जाती है। बस इतना ही आपको बच्चों लिखना है। यहाँ से आप लोग को पूरे पूरे नंबर क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक बच्चों, वीडियो आप सब लोग को कैसी लग रही है? प्लीज भाई आप सब लोग वीडियो को पे कमेंट जरूर कीजिए। ठीक, आइए बच्चों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखिए भैया अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगे से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए बच्चों, इसका हम कैसे आंसर लिखेंगे? प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से, जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सके बच्चों? उत्सर्जन कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? देहली तरंगे दायरे कहते हैं। देहली तरंगे दायरे कहते हैं। क्लियर भैया, समझ में आया? तो बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, आप सब लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मेरे भाई आप लोग को पेपर में दिक्कतें नहीं होगी और आप लोग अच्छे से पेपर को क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। आप सब लोग बिल्कुल अच्छी सी तैयारी कर लीजिए, आप लोग का पेपर बिल्कुल रंग लाएगा। ठीक, आइए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।